गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 2 बिलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रोता, अर्थात गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। कस्मचित् बने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्मः। कस्मचित् बने किसी वन में खरन खर नाम सिंह, खरन खर नाम का शेर प्रतिवसति स्मः रहता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमन् क्षुधार्तः ने किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित वह कभी, क्षुधार्त का अर्थ होता है भूख से व्याकुल हुआ, इतस्तः परिभ्रमण इधर उधर घूमता है। वह कभी उसको भूख लगती है तो वह भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर घूमता है। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, परंतु उसको किंचित अपि थोड़ा भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, उसको थोड़ा भी खाना प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्य अस्त समये एकां महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत। ततः उसके बाद सूर्य अस्त के समय एकां महती गुहा, एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देख करके सह अचिंतयत वह सोचता है, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आगच्छति आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए अत्र एव यहीं पर ही, निगूढ़ो का अर्थ होता है छिपकर, भूत्वा तिष्ठामि इसीलिए यहीं पर ही छिप करके मैं तिष्ठामि बैठता हूँ। इति इस प्रकार से वह सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुंजः नामकः शृगाल समागच्छतः। एतस्मिन् अंतरे कुछ समय के बाद गुहाया स्वामी, उस गुफा का स्वामी दधिपुंज नामक शृगाल, दधिपुंज नाम का सियार समागच्छत आता है। सह च यावत पश्यति, सह वह यावत पश्यति जहाँ तक देखता है, तावत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। तावत वहाँ तक शेर के पैरों के निशान, सिंह पद पद्धति का अर्थ होता है शेर के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टः दृश्यते गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक उसको शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। नेचे बहिरा गता, परंतु वह पैर के निशान बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। शृगालः अचिंतयत, शियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले इस बिल में, इस गुफा में सिंह अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा तर्क करता है, ऐसा वह सोचता है। ततः किम करवाणी, अब क्या करूं। एवं विचित्य है, ऐसा सोच करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थ दूर खड़ा होकर के, रवम रवम का अर्थ होता है आवाज करना, कर्तुम आरब्धः प्रारंभ करता है। ऐसा सोच करके वह दूर खड़ा होकर आवाज करना प्रारंभ करता है। भोबिल भोबिल, अरे गुफा, अरे गुफा, किम ने स्मरसि, किम क्या तुमको स्मरसि याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय क्रतो अस्ति। त्वया यानी कि तुम्हारे साथ, मेरे
तुमने जो मेरे साथ जो एक वादा किया है, यत कि यदा अहम वहायत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा तदा तब त्वं माम आकारिष्यसि, तुम मुझको पुकारोगी। अरे गुफा, क्या तुमको याद नहीं है कि तुमने मेरे साथ एक वादा किया है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा अथवा बाहर से आऊँगा तो तुम मुझको पुकारोगी। यदि त्वं माम ने अहयसि, यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगी तरही तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तरही तो अहम द्वितीयं बिलम, तो मैं दूसरे गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार से वह कहता है। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, अतः इसके बाद एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके सिंह अचिंतयत् वह शेर सोचता है, नूनम एषः गुहा स्वामिनः सदा समाहनं करोति। नूनम एषः, एषा यानी कि यह, नूनम निश्चित रूप से, गुहा यानी कि गुफा, यह गुफा निश्चित रूप से स्वामिनः सदा समाहन करोति, अपने स्वामी का सदा ही आवाहन करती है, अपने स्वामी को हमेशा ही पुकारती है। परंतु मदभयात ने किंचित अपि वदति, परंतु मदभयात मेरे भय से यह किंचित अपि वदति कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वित्वम उच्यते, इसीलिए उचित ही कहा गया है। भय संत्र इस्त मनसाम हस्त पाद आदि कहा क्रिया प्रवर्तन्ते निवाणी च विपथु च अधिको भवेत। भय संत्र इस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों की हस्त पादिक आदि क्रिया ने प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वह कार्य नहीं करती हैं। जो डरे हुए मन वाले होते हैं उनके हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं। वाणी च बेपथु अधिको भवेत, वेपथु का अर्थ होता है कंपन करना, और उनकी आवाज भी अधिक कंपन करती है और उनकी आवाज भी कांपती है। तत् अहम अस्य आहनम करोमि, तत् अहम, अब मैं अस्य आहनम करोमि, इसको पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य मैं भोज्यम भविष्यति, इसके बाद सह बिले प्रविश्य, यह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्थम विचार्य, इस प्रकार का विचार करके शेर सहसा शृगालस्य, अचानक से उस सियार को पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च शृगालम आहयत, शेर के तेज गर्जन की आवाज की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को पुकारती है। अर्थात जब वह शेर तेज आवाज में दहाड़ता है तो ऐसा लगता है कि यह गुफा है, वह उसको पुकार रही है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन, इसके बाद सारे पशवः पशु पक्षी भयभीता अभवन, भयभीत हो जाते हैं। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और शृगालो अपि सियार भी ततः दूरम पलायमान, दूर चला जाता है। इमम पठत, और एक श्लोक पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते सह शोभते, यह का अर्थ होता है जो अनागतम आने वाले संकट का कुरुते ही समाधान करते हैं, सह शोभते वह सुखी होते हैं। जो व्यक्ति आने वाले संकट का पहले ही समाधान कर लेते हैं वह सुखी होते हैं। से सोचते यो ने करोति अनागतः, यो और जो लोग ने करोति नहीं करते हैं अनागतः आने वाले संकट का समाधान, और जो लोग आने वाले संकट का समाधान नहीं करते हैं
सह सोचते, वह हमेशा ही दुखी होते हैं। बने अत्र संसस्थ समागता जरा, बने अत्र, अत्र बने, यहाँ इस वन में रहते हुए, समागता जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और समागता आ गया, इस वन में रहते हुए मुझको बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रोता, परंतु गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। यह था आपका चैप्टर नंबर 2 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।